जातिवाद था, ये तो बात सही है। कांग्रेस की सरकार हो या फिर चाहे इसके बाद जब अपने यूपी की बात अगर बात करूं यूपी की, तो चाहे वो अखिलेश की गवर्नमेंट हो, जातिवाद तो था ही। तो पुलिस की वैकेंसी, पुलिस का पेपर निकालने के बाद जो दौड़ने के लिए जाते थे, तो वहाँ पे सवर्ण समाज को अलग कर दिया जाता था और यादवों को अलग छूट दी जाती थी। अगर 3 साल की छूट दी है तो अच्छा ही होगा, और इससे युवाओं को, और जो युवा जो ओवर एज हो गए हैं उनको आने का अच्छा मौका मिलेगा। ज़रूरी था वो, ज़रूरी था। हाँ, क्योंकि जिनकी एज मान लो निकल गई है, वैकेंसी बहुत समय से नहीं आई है जी। तो अगर समय मिला तो अच्छी बात है। जिनकी एज निकल रही है, अगर उनको 1 साल मिल गया तो मायने रखता है। उन्होंने 3 साल दिया जी, तो अच्छी बात है। ये लॉ एंड ऑर्डर में एकदम रैंक 1 पे है, रैंक 1 पे है योगी। जब लॉ एंड ऑर्डर मतलब सब कुछ अनुशासन में है, डिसिप्लिन चल रहा है। आप देखते भी होंगे कितने डिसिप्लिन वाले हैं वो योगी भी। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है उनकी। जो अभी तक कार्यकाल में हुआ पिछले 10 सालों में, वो कभी कोई कर नहीं पाएगा। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विवेक। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों युवाओं को एक खास तोहफा दिया है। 32,000 से ज़्यादा पुलिस भर्ती में अब 3 साल की छूट दी गई है, और ये सभी वर्गों के लिए लागू हुआ है, चाहे वो समान वर्ग के हों, चाहे वो ओबीसी वर्ग के हों या SC ST वर्ग के हों। अच्छा खासा मौका मिला है। जानकारी के लिए बता दें कि पहले ये उम्र सीमा 22 वर्ष थी, लेकिन अब 25 वर्ष तक के युवा इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, और इसकी जो अंतिम तारीख है वो 31 जनवरी है। तो ऐसे में अब ये जानने की तैयारी है कि जो उत्तर प्रदेश के छात्र लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, और ख़ास तौर से जो योगी सरकार ने तोहफा दिया है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। तो ऐसे में अभी जो मेरी मौजूदगी है वो उत्तर प्रदेश के उस जगह पर है जहां एक कोचिंग का अच्छा खासा संस्थान है। बहुत सारे कोचिंग संस्थान है यहाँ पर, हर एक तरह की यहाँ पर तैयारी होती है। कपूरथला ये उत्तर प्रदेश लखनऊ का बेहद खास हब है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ छात्र ही दिखाई देते हैं। तो ऐसे में अभी आप देखेंगे तो शाम का वक्त है, रेडी पटरी पर कुछ घूमते टहलते छात्र लोग नजर आ रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम जी, अब तैयारी वगैरह करते हैं, ऐसे ही घूमने टहलने आए आप? नहीं, हम तो पढ़ाई भी करते हैं, साथ में जॉब भी करते हैं। अभी जो यूपी गवर्नमेंट ने 3 साल की जो छूट दी है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में, क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर के? सभी अच्छा किया है, ज़रूरी था वो। ज़रूरी था। हाँ, क्योंकि जिनकी एज मान लो निकल गई है, वैकेंसी बहुत समय से नहीं आई है जी, तो अगर समय मिला तो अच्छी बात है। तो लगता है ये जो फैसला है, इस फैसले से लाखों छात्रों को एक उम्मीद मिली है, एक रोशनी जगी है। बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा सबको। जिनकी एज निकल रही है, अगर उनको 1 साल मिल गया तो मायने रखता है। उन्होंने 3 साल दिया जी, तो अच्छी बात है। एक सवाल ये भी रहेगा कि पहले जो युवा लोग थे वो खासतौर से ये भी सुनने में आता था पहले की सरकारों में पैसे बहुत लगते थे। आप पैसा जेब में रख लीजिए तब तैयारी करिए, या फिर उसके बाद नौकरी में भी आपकी सीट कंफर्म नहीं थी, आप पेपर दे दिए, क्वालिफाई भी कर लिए, उसके बावजूद भी ऐसा लगता था कि भाई कोई दूसरा आपकी जगह पे बैठ के मतलब नौकरी लेके गया। तो क्या कहेंगे, ये चीज़ें क्या आप चेंज हुई हैं, थोड़ा बदलाव आया है? नहीं, बदलाव आया है, करप्शन में भी ठीक हुआ है, बट वो चीज़ें परमानेंट वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए। बस चेंजेस तो आया है, क्योंकि गवर्नमेंट आती है तो नई चीज़ें लेकर के आती है। अब सपा गवर्नमेंट थी तो उनका अलग पॉलिसी था, अब बीजेपी गवर्नमेंट है उसकी अलग पॉलिसी है। तो पॉलिसी के हिसाब से तभी ये दोबारा रिपीट हुए हैं, और पॉलिसी अच्छी रखेंगे तभी दोबारा रिपीट होंगे। क्या नाम है दोस्त आपका? विकास तिवारी। विकास भाई, अभी यूपी गवर्नमेंट ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है फैसला लिया है और 3 साल की छूट दी है जो यूपी पुलिस भर्ती है। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को आप, एक युवा होने के नाते? ठीक है, सरकारी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सही है। हमने तो छोड़ दिया है तैयारी करना, हम तो प्राइवेट जॉब में ऑलरेडी हैं यहाँ पे, लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सही है ये चीज़ें। तो 3 साल की छूट बेहतर होता है कि जैसे कुछ लोग उम्र ढल जाने की वजह से, उम्र निकल जाने की वजह से निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं? क्या तो आप देखेंगे किसी भी डिसीजन का तो जिस पहलू से देखेंगे वही, मतलब कुछ फायदे कुछ नुकसान तो हर चीज़ के रहेंगे, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो अभी जो भर्ती निकली है उसके लिए ठीक है। निखिल सर ने निखिल भाई, अभी जो 3 साल की छूट मिली है यूपी पुलिस भर्ती में, आपने भी पढ़ा होगा खबर को ज़रूर, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को आप? जी, मेरा तो स्ट्रीम ही अलग है। मैं तो CA की तैयारी करता हूँ। ठीक है, लेकिन सही फैसला है। गवर्नमेंट के नज़रिए से देखा जाए जो फैसला है वो कैसा लग रहा है युवाओं के भविष्य के लिए? बहुत सही है युवाओं के लिए। और क्या लग रहा है कि जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है सरकारी नौकरियों के लिए, जो आर्थिक रूप से कहते हैं कि सरकार वादे कर रही है, बातें कर रही है कि हमारी हम सहयोग भी कर रहे हैं, तमाम योजनाएं चल रही हैं जिसके जरिए आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप पढ़ सकते हैं। और क्या? तो कैसे देख रहे हैं इस फैसले को आप, मतलब जो भी योजनाएं चल रही हैं गवर्नमेंट की? बच्चे पढ़ने के लिए आ ही रहे हैं तो सरकार बढ़ा रही है इन लोग के लिए, तो बच्चों के ही तो फायदा है। सरकार बच्चों के लिए तो कर रही है ना।
अच्छा, तो लगता है आपको चीजें थोड़ी बेहतर हुई है पहले में, या वही वाला पुराना वाला हाल चल रहा है? बहुत बेहतर है हाँ? बहुत बेहतर। बहुत बेहतर हुई है। क्या नाम है भैया आपका? आकाश तिवारी। आकाश भाई, अभी यूपी पुलिस भर्ती में 3 साल की छूट मिली, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बहुत सही है? हाँ, बहुत बढ़िया किया उन्होंने। बढ़िया किया। बहुत सारे लोग पिछली बार एग्जाम दिए थे, उनका नहीं हुआ था। अच्छा, पिछली बार जो एग्जाम दिए थे उनका नहीं हुआ, तो एक उम्मीद फिर से जगी है कि हम एग्जाम दे सकते हैं। और क्या। अच्छा, और क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अभी तक कार्यकाल चल रहा है, युवाओं के लिए कितना बेहतर हो रहा है? जैसे खासतौर से जो पढ़ने वाले हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, किसान वर्ग से हैं या फिर परिवार से आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं और जो पढ़ने में भी अगर वीक हैं, हाँ, तो यूपी गवर्नमेंट उनको दे रही ना स्कीम, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, हाँ, सीएम युवा उद्योग से। हाँ। वो अपना अभी तो योजना के जरिए भी बहुत सारे छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं, जिसमें लाखों रुपए के जो छूट है वो गवर्नमेंट दे रही है। आप कोचिंग क्लास वगैरह लेकर के पढ़ सकते हैं। बिल्कुल दे रही है छूट। तो देखिए, शिक्षा को बढ़ावा दे ही रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बढ़ावा दे रही है वो बताना चाह रही है, युवाओं को बताना चाह रही है कि हम जॉब सीकर ना बने। हाँ, हम एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट हो और कितने भी बड़े दावे करे, कोई भी गवर्नमेंट हो, इतनी जॉब कोई दे नहीं सकता, है ना। और जितनी जॉब गवर्नमेंट दे रही है वो पर्याप्त दे रही है। उसके हिसाब से देखा जाए तो मुश्किल है, टफ है ये। हाँ, आगे भी तो आगे जॉब रहेंगी ही नहीं, सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, सब लोग अपना व्यापार शुरू करेंगे। हाँ, और इसलिए गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है युवाओं को स्कीम दे रही, 25 लाख तक का वो दे रही है, लोन वगैरह लोन दे रही है। जी। हाँ, इसीलिए दे रही है। सही है, मतलब जो युवाओं को प्रोत्साहित करना है, खासतौर से नौकरियों में भी प्रोत्साहन दे रही है, लेकिन आत्मनिर्भर बनने की भी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी तक कार्यकाल में हुआ पिछले 10 सालों में, और जो 15 सालों में प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ, वो अब कभी कोई कर नहीं पाएगा। इतनी सोच ही नहीं है किसी की। जितने भी नेता नगरी है, ये सब सिर्फ इस तरह सोचते हैं कि हम लोगों को प्रलोभन देंगे जॉब का, जी, और प्रलोभन से ही हमको वोट बैंक होगा हमारा। लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो है प्रलोभन नहीं दिया है लोगों को। प्रलोभन इन द सेंस, उसने नहीं कहा कि हम इतनी नौकरियां देंगे, उसके बाद झूठ बोल के नौकरी ना देना। इसने बोला हम जितनी जॉब दे रहे हैं वो दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप अब एलिजिबल नहीं है, आपकी ये जो ओवर हो गई है और आपके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी है, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो आप हमसे लोन लीजिए, आप अपना जॉब स्टार्ट करिए। तो ये मौके मिले हैं, ये मौका है भाई। अच्छा, एक चीज ये भी रहेगा मेरा आपसे कि पहले भर्तियां जो होती थी वो कुछ लोग ऐसा बताते हैं जब मैं ग्राउंड पे निकलता हूँ कि पैसे बहुत लगते थे। आप पढ़ाई में जो पैसा फूक रहे हैं वो तो लगा ही रहे, लगा, उसके बाद नौकरी में भी आपको 5-10 लाख रुपए रखना पड़ता था, देना पड़ता था। देखिए, जातिवाद था, ये तो बात सही है। कांग्रेस की सरकार हो या फिर चाहे इसके बाद जब अपने यूपी की बात अगर बात करूँ यूपी की, तो चाहे वो अखिलेश की गवर्नमेंट हो, जातिवाद तो था ही। और ये तो मैंने भी देखा है, और मैंने युवाओं से भी बात किया है, कई सारे जो मेरे सीनियर्स थे, जी जी, जो जॉब के लिए जाते थे, जो पुलिस की वैकेंसी, पुलिस का पेपर निकालने के बाद जो दौड़ने के लिए जाते थे, तो वहाँ पे सवर्ण समाज को अलग कर दिया जाता था और यादवों को अलग छोड़ दी जाती थी। ये तो मैंने सुना है और ये हकीकत है। और उसके बाद जो है पुलिस में भी बहुत सी ये शिकायतें रहती हैं। धांधली सबसे ज्यादा पुलिस में ही यूपी गवर्नमेंट ने की थी। इसके पहले वाली अखिलेश गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा पुलिस में ही धांधली किया था उसने। अच्छा, हाँ। तो अब वो चीज़ें सुधरी हैं, मतलब अब सिर्फ आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर तरीके से निकाल रहे हैं, तो नौकरी बड़ी मिली चीज़ होती है शिक्षा। आप कहीं भी जाकर ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी प्रदेश के लिए, किसी देश के लिए उसकी सुरक्षा। और आज के समय में ये, मैं तो लखनऊ से अभी आपसे यहाँ पर कपूरथला पे हूँ मैं। जी जी, और आज के समय में आप लखनऊ में देख लीजिए कि हमारी जो बहन बेटियाँ हैं वो कितने खुले मिजाज से घूम रही हैं, और वो कितने ओपनली किसी भी चीज़ को वो कर पा रही हैं। आज के समय में, आज के अगर मैं बात करूँ 7-8 साल पहले जब यूपी गवर्नमेंट में अखिलेश जी थे, उस समय कितने सारे केसेस होते थे लड़कियों को लेकर। लड़कियां सुरक्षित थी, मतलब गांव में तो आप 4 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे, ऐसा हमने भी देखा है। सुरक्षित थी लड़कियां। और आज के समय में शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सब पे ध्यान दिया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट में हर एक चीज़ पे काम किया है। क्या नाम है दोस्त? एक सेकंड है, मेरा नाम रोशन सिंह है। अच्छा, रोशन भाई, अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे कपूरथला में। मैं अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और तैयारी भी करता हूँ। अच्छा, अभी यूपी पुलिस भर्ती में 3 साल की छूट दी है गवर्नमेंट ने, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? अगर 3 साल की छूट दी है तो अच्छा ही होगा, और इससे युवाओं को, और जो युवा जो ओवर एज हो गए हैं, उनको आने का अच्छा मौका मिलेगा। जी, अभी सरकार युवाओं को हर एक तरीके से प्रोत्साहित कर रही है। रोजगार करना चाहें आप खुद से तो उसके लिए तो देख ही सकते हैं आप, दिख रहा है ये सब। लेकिन अगर रोजगार खुद से करना चाहें आप तो उसमें लोन भी प्रोवाइड कर रही है, और पढ़ाई लिखाई में अगर आप लोग आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं तो तमाम योजनाओं के जरिए दे रही है।
तो इन सब चीजों से क्या लग रहा है, युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रही है? अगर सरकार का मानसिकता ये है कि युवाओं को अच्छा रोजगार मिले तो बेहतर है। अगर मानसिक रितेश भाई, 3 साल की जो छूट मिली है उत्तर प्रदेश पुलिस, क्या चाहिए पुलिस वाले ना। क्या कहेंगे, कैसे है देख रहे हैं इस फैसले को? अब ये देखिए प्रेशर ग्रुप होता है तो जो स्टूडेंट लोग हैं हाँ, उन्होंने अपना दबाव रखा, बातें रखी, तो 22 से वो शायद 25 हुआ है। हाँ बिल्कुल। हाँ तो ये देखा मैंने न्यूज़ में, तो सही है, लोगों को मौका मिलेगा। हाँ, और बाकी क्या लग रहा है? नॉर्मली 21 साल के एज में लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, हाँ, हाँ। ठीक है। तो मान लीजिए कि 22 था तो अगले ही साल वो जो है उनका खत्म हो जाता लिमिट, बिल्कुल। लेकिन 3 साल बढ़ा दिया गया है, तो लोग ये जो युवा हैं उनको एक मौका मिला। क्या लग रहा है, कैसे देख रहे हैं कार्यकाल को, अब तक का जो कार्यकाल है योगी जी का, और प्लस जो योगी- युवाओं को लेकर के जो चीजें चल रही हैं, क्या सही चल रही है या फिर कुछ? देखिए कहीं भी जो है, किसी भी देश में चले जाइए, प्रदेश में चले जाइए आप, लॉ एंड ऑर्डर टाइट है हाँ, तो आपका बिजनेस सही चलेगा, गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉय हैं वो काम सही करेंगे, हाँ, जो कॉर्पोरेट वाला मसला है वो कॉर्पोरेट में भी सही काम चलेगा। तो ये लॉ एंड ऑर्डर में एकदम रैंक 1 पे हैं, हाँ, रैंक वन। रैंक 1 पे हैं योगी। अच्छा, तो कहीं भी घूम टहल लो, अपना कुछ भी। हाँ मतलब जब लॉ एंड ऑर्डर मतलब सब कुछ अनुशासन में है, डिसिप्लिन चल रहा है, आप देखते भी होंगे कितने डिसिप्लिन वाले हैं वो योगी भी, तो ये एक बेहतरीन चीज है उनकी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर के हमने युवाओं से उनका ओपिनियन जाना है कि आखिरकार जो 3 साल की छूट मिली है यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, उस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं। कुछ ने बेहतर भी बताया। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं